रोजगार को बेचा जा रहा है दलालों के तौर पे 10,000, 20,000 और 40,000 रुपया लेके रोजगार को बेच दे रहा है। और क्या कर रहा है, काम लगाने के बाद में उसका अगर 30,000 पेमेंट है, उसमें से भी 15,000 दलाली खा ले रहा है। जो हमें हक चाहिए, अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, जल चाहिए, तो कंपनी के बाप को पॉल्यूशन रोकना होगा। अगर उसके बीच अगर कोई दलाल भी आता है तो उस दलाल को भी भागना होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए गिरीश पांडे जी हैं, जो कि आज काफ़ी जुझारू भाषण दिए, जो कि यहाँ बेनर राष्ट्रीय कोलोरी मजदूर यूनियन जो एक दिवसीय संगठित मजदूर सम्मेलन में मंच पे, और लड़ाकू नेता भी हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कई लड़ाई जो है लड़े हैं दहीबाड़ी कोलवासरी में। क्या कहेंगे, जो कि आपने कई एक लड़ाइयाँ लड़ी है, कई वर्षों से जो मजदूर का वहाँ पे शोषण हो रहा था, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा था, और आज जो है आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं पार्टी से, तो कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आज न्यूनतम मजदूरी तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन दाहीवाड़ी कोलवासरी एक ऐसा है जो मजदूरों ने लड़ के न्यूनतम जो मजदूरी है वो हासिल किया। जो रेट दाहीवाड़ी कोलवासरी में जो रेट दिया जाता है वो एचपीसी रेट जो दिया जाता है वो झारखंड में कहीं और कहीं भी नहीं मिलता है। झारखंड में वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो पोल्यूशन पे क्या बोल रहे, मतलब कई एक कंपनियां दहीबाड़ी कोलवासरी जैसा कंपनियां पानी तक रोड में नहीं छिड़ती है, लोग अस्त व्यस्त तबाह हो गए हैं, मतलब ये जंजाल से सुनने वाला कोई नहीं है। पॉल्यूशन कोई एक आदमी नहीं रोक सकता, और पॉल्यूशन रुकेगा अगर सब जनता अगर घर से बाहर अगर रोड से में अगर निकल जाए, तो कंपनी के बाप को पॉल्यूशन रोकना होगा। अगर उसके बीच अगर कोई दलाल भी आता है तो उस दलाल को भी भागना होगा। लेकिन सबसे पहले सबको घर से निकलना होगा, और घर से निकलकर कंपनी का गेट जाम करना होगा। जहाँ हमें हक चाहिए, अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, जल चाहिए। क्योंकि आज आप कंपनी 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल चला कर चल जाइएगा, लेकिन यहाँ का प्रदूषण 100 साल तक भी यहाँ का नागरिक ही खाएगा। आप कंपनी वाला और कोई अधिकारी नहीं खाएगा। इसीलिए जब तक पूरा जब तक जनता घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो एक इंसान से कभी कुछ रुक नहीं सकता। और एकता रहेगा तो कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। सारा युवाओं को एकजुट रहना, सारे युवाओं को एकजुट रहना होगा अपना हक और अधिकार के लिए, रोजगार के लिए। एरिया 12 में रोजगार का कमी नहीं है, कमी नहीं, बिल्कुल। सिर्फ रोजगार को बेचा जा रहा है दलालों के तौर पे 10,000, 20,000 और 40,000 रुपया लेके रोजगार को बेच दे रहा है। और क्या कर रहा है, काम लगाने के बाद में उसका अगर 30,000 पेमेंट है, उसमें से भी 15,000 दलाली खा ले रहा है। तो न्यूनतम मजदूरी कहाँ से मिलेगा? न्यूनतम मजदूरी तब कहाँ से मिलेगा? हर एक हक मिल सकता है, दुनिया में कोई ऐसा हक नहीं जो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब एकता रहेगा, और बिना एकता के कुछ नहीं मिल सकता है। तो समझ सकते हैं, इन्होंने कहा कि युवाओं को एकजुट रहने की जरूरत है। इसलिए एकजुट रहने के लिए जरूरत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं का इतिहास जो है तलवार के धार पे पलता है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।